जय हो राधा रमन बिहारी राधा रमन बिहारी राधा रमन बिहारी राधे। जय हो राधे जयो जयो प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जयो जयो गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नमो विष्णुपाद परमहंस प्रवेदिकाचार्य श्री भक्ति विधान स्वामी शील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौरनिताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह ज्ञान श्लोक संख्या 31 पे चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छान्ति निगच्छन्ति कौन्तेया प्रतिजानीहि न मे भोक्ता प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वच्छान्तिं निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। शब्दार्थ। क्षिप्रम शीघ्र, भवति बन जाता है, धर्मात्मा धर्म परायण, शाश्वत
शांतिम स्थायी शांति को निगच्छन्ति प्राप्त करता है। कौन्तेय हे कुंती पुत्र प्रतिजाने ही घोषित कर दो, न कभी नहीं मैं मेरा भक्त भक्त प्रणश्यन्ति नष्ट होता है। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तात्पर्य इसका दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक ही है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्ट आत्मा कभी भक्ति के पास नहीं भटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। वर्तमान समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर ये प्रभुपाद जी की लाइन बड़ा सटीक बैठती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो दुष्ट आत्मा कभी भक्ति के पास नहीं भटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं होता। ये पहचान है व्यक्तियों में गुण या अवगुण देखने की कि जो भगवान का भक्त है निश्चित रूप से उसमें सद्गुण होते हैं, और जो भगवान का भक्त नहीं है या भक्ति नहीं करता है या भगवान से उसका कोई लेना देना नहीं है उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। तो आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतया 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कल्मश से शुद्ध करने में लगा होता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है। फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कल्मश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्ध के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्ध की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है। ये श्रीमद् भगवद गीता के दोनों श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर इनको कोई ठीक तरीके से समझ जाए तो वास्तव में वो भक्त बन सकता है। कल हम जो कि लोग जिस श्लोक को कई तरह से सही रूप भाव से नहीं लेते हैं उस पर चर्चा किया था, जिसमें भगवान ने स्पष्ट कहा है यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। ये श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 30वां श्लोक था। और भगवान आज 31 श्लोक में बोल रहे हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान के भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। इसके विपरीत संसार में जो भगवान के अलावा अन्यों के भक्त हैं, अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं या अन्य नेताओं के भक्त हैं या अपने ही मोहल्ले के किसी व्यक्ति के भक्त हैं या अपनी पत्नी के भक्त हैं या अपने बच्चों के भक्त हैं, ऐसे लोगों का विनाश निश्चित है। लेकिन जो भगवान का भक्त है, भगवान का अनन्य भक्त है, क्योंकि कल चर्चा हुआ था भगवान का भक्त अन्य किसी का भक्त नहीं होता। भगवान का भक्त एकमात्र भगवान की शरण लेता है अनन्य भाव से। और जो व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान की शरण लेता है, अगर किन्हीं कारणों से उससे कोई पाप भी बनता है तो भगवान उसको क्षमा करते हैं और बोलते हैं कि वो व्यक्ति साधु ही रहता है, उसको साधु ही मानना चाहिए। और जो व्यक्ति भगवान के इस आदेश का उल्लंघन करता है, अपने आप को ही ज़्यादा बुद्धिमान मानते हुए भगवान के आदेशों की अवज्ञा करता है, वो निश्चित रूप से अपराधी होता है। शास्त्रों में इसके कई उदाहरण हैं। उदाहरण स्वरूप एक मोटा उदाहरण ले सकते हैं, ब्रह्मा जी का उदाहरण ले सकते हैं। हालांकि हम बद्ध जीव उतना उस पर चिंतन नहीं कर सकते, लेकिन मोटा मोटा उसको समझ जरूर सकते हैं कि जब भी भगवान के आदेशों का कोई उल्लंघन करता है तो उसके कितने घातक परिणाम व्यक्ति को भुगतने होते हैं। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने स्वयं ही जब रचना की तो वो स्वयं अपनी द्वारा रचना की हुई स्त्री से ही आकर्षित हो गए। तो जैसे ही वो आकर्षित होते हैं तो उनके इस आकर्षण को देखकर उनके ही द्वारा रचे हुए अन्य उनके ही बालक उनके ऊपर हंसने लगे। तो जब वो उनके ऊपर हंसने लगे तो उसके परिणाम स्वरूप उनको घोर यातना सहनी पड़ी और वो लोग असुर योनि में गए, चूंकि वो ब्रह्मा जी के प्रति उन्होंने अपराध किया था। ब्रह्मा जी के प्रति उन्होंने अपराध किया था, इसलिए उनको भगवान के भाई बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश वो सब के सब कंस के द्वारा दीवाल पर
मार दिए गए, उनका वध किया गया। तो इतनी घोर यातना सहनी पड़ी केवल एक भूल होने से, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी जैसे महान भक्त के प्रति अपराध किया था और ब्रह्मा जी के आचरण पर, उनके द्वारा हुई भूल पर उन्होंने हंसा था। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम लोगों को कभी भी किसी भी भक्त द्वारा अगर उसके प्रारब्धवश, उसके पूर्व कर्म फलवश या माया के प्रभाववश अगर हमारे किसी साथी का, हमारे साथ में किसी भक्त का या किसी भी व्यक्ति का कोई पतन अगर होता है तो हमें उसको क्षमा करना चाहिए। भगवान जब उसको क्षमा कर रहे हैं तो हम कौन होते हैं उस पर उंगली उठाने वाले या उसका निंदा करने वाले। लेकिन इस श्लोक को स्वयं ढाल बना करके पाप नहीं करना चाहिए। ये श्लोक हमने कल ये स्पष्ट रूप से चर्चा किया था कि इस श्लोक ये वास्तव में अन्यों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। अगर अन्य किसी भक्त से कोई भूल होता है तो हमको उसमें दोष नहीं निकालने हैं। आगे भगवान इस श्लोक को बोल रहे हैं, 31वें श्लोक को, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो निरंतर, उसमें शर्त एक थी कि अगर मान लो कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य कर्म करता है लेकिन भगवान का अनन्य भक्त बना रहता है। वहां अनन्य शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान ने बोला था 30वें में, अपिचेत्सु दुराचारो, कोई दुराचार करता है, बुरा आचरण करता है, लेकिन भजते मतलब सेवा करता है। मेरा सेवा, भजन का मतलब खाली ये नहीं होता है कि माला कर रहा है। माला भजन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। भजन का मतलब है प्रैक्टिकल सेवा करता है। जैसे वो बीवी बच्चा की सेवा करता है, अपने शरीर का सेवा करता है, उसी प्रकार से भगवान का सेवा करता है, तब वो भजन है। भजते माम अनन्य भाव, यानी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, ये शर्त है। 30वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है, भले ही वो दुराचारी है लेकिन भजते माम अनन्य भाव, अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को साधु मानना चाहिए, है ना। और अभी आगे बोलते हैं आज के श्लोक में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है क्योंकि अनन्य भजन करता है, भगवान का निरंतर भजन करे जा रहा है। तो प्रारब्धवश, चूक संस्कारवश, पूर्व चिंतनवश, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमारे मन में विभिन्न प्रकार की वासनाएं छुपी पड़ी हैं, विभिन्न प्रकार के अनर्थ भरे पड़े हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी कुछ ही समय से वो भक्ति करने लगा तो वो समस्त अनर्थों से मुक्त हो जाएगा। वास्तविकता में किसी भी भक्त से कोई भूल हो सकता है, लेकिन अगर वो निरंतर भगवान की भक्ति करता रहता है बिना अपराध किए हुए, अनन्य भाव से, तो तुरंत धर्मात्मा बन जाएगा। वो तुरंत पुनः अपनी गलती को सुधार लेगा, धर्मात्मा बन जाएगा और स्थायी शांति को प्राप्त करेगा। भगवान बोल रहे हैं क्षणिक शांति नहीं, स्थायी शांति को प्राप्त करेगा। वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, यानी वो हमेशा के लिए अपनी भूल करना बंद कर देगा। इसको सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, स्थायी शांति को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कई स्थायी शांति का मतलब है वो भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाएगा। और सरल भाषा में कहा जाए, कई बार व्यक्ति जब पाप करता है तो पाप करना तो बंद कर देता है, लेकिन पाप करने की जो भावना है, जो जड़ है, जो मूल है, वो भावना व्यक्ति की नष्ट नहीं होती है। भले ही उसने पाप करना छोड़ दिया हो, लेकिन वो भावना जो उसके अंदर है पाप करने की, उस भावना का नाश नहीं होता। लेकिन जो भगवान का अनन्य भक्त है, भगवान का निरंतर भजन कर रहा है, उस व्यक्ति के हृदय से पाप का भावना ही नष्ट हो जाती है, यानी पाप की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाती है। पाप तो नष्ट होते ही हैं, पाप से भी बढ़कर पाप करने की प्रवृत्ति का नाश होता है। इसलिए यहां शब्द आया है, वो शांति को, स्थायी शांति को प्राप्त करेगा। क्योंकि पाप न करने वाला व्यक्ति या पाप को नष्ट करने वाला व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा, लेकिन पुनः पाप करेगा तो फिर अशांत होगा। लेकिन जो व्यक्ति पाप करने की प्रवृत्ति को ही नष्ट कर देता है, वो व्यक्ति स्थायी शांति का हकदार है।
तो वास्तविकता में जो अनन्य भाव से निरंतर भगवान का भजन करता रहता है वो स्थायी शांति को प्राप्त होता है। दूसरी भाषा में, अगर सरल भाषा में बात को कहा जाए तो संसार का पाप या संसार का दुराचार उतना बड़ा नहीं है जितना भगवान का अनन्य भजन या भगवान की भक्ति। यहां इस बात को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। हम संसार में भगवान की भजन से ज्यादा महत्व संसार में किसी व्यक्ति के दुराचार को दे देते हैं और उसको दुराचारी बोलने लगते हैं। चूंकि मेरी नजर में, चूंकि हम दुराचारी स्वयं हैं, इसलिए हम उसको अधिक महत्व देते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस संसार का कोई भी दुराचार, कोई भी बुरा आचरण, बुरे से बुरा आचरण भगवान की भक्ति से ज्यादा, उसकी भगवान की भक्ति से उसकी कोई तुलना नहीं है। कहां भगवान का भक्ति श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, और दुराचार जो भक्ति कर रहा है वो निश्चित रूप से उस दुराचार की भावना को समूल नष्ट कर देगा। हाँ, हो सकता है प्रारब्धवश, संस्कारवश, पूर्व कर्मवश, कर्म फलवश उसके जीवन में वो दुराचरण दिख जाए, लेकिन वास्तव में अगर वो निरंतर लगातार भगवान की अनन्य भक्ति को निरंतर करता रहेगा तो निश्चित रूप से वो समस्त प्रकार के पाप भावनाओं से निकल जाएगा और वो स्थायी शांति को प्राप्त करेगा। इसको और एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने सर पर 50 किलो की बोरी रखे हुए है गेहूं की, और यानी बोझा 50 किलो का। अभी 50 किलो का बोझा सर पर रखे रखे उसको सर में दर्द होने लगता है। अभी सोचता है कि सर में बड़ा दर्द हो रहा है और वो 50 किलो का बोरा वो उठा करके अपने कंधे पर रख लेता है। तो कंधे पर रखने से सर को जरूर आराम मिलेगा, सर को थोड़ा लाभ मिलेगा, सर थोड़ा हल्का होगा, लेकिन वजन तो अभी भी शरीर पर ही है, वजन तो अभी भी कंधे पर है, तो फिर भी शरीर को कष्ट होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, इसको कुछ समय का रिलीफ जरूर बोला जा सकता है, लेकिन स्थायी शांति नहीं है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति पाप करना बंद कर देता है लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति का नाश नहीं करता, तो व्यक्ति को स्थायी शांति का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमको पाप करना तो बंद करना ही होगा। बंद करने के साथ साथ पाप करने की जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है हमारी, उसको नाश करना होगा। और उसका नाश भगवान के भजन से समूल नाश हो जाता है, बशर्ते भगवान का भजन अनन्य भाव से हो। और अनन्य भाव को फिर स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। अनन्य भाव का मतलब है अन्य कुछ नहीं, एकमात्र श्री कृष्ण। अनन्य का मतलब है श्री कृष्ण के अलावा अन्य किसी देवी देवता के प्रति एक निष्ठता का भाव नहीं, अन्य किसी देवी देवता का भक्ति नहीं, केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का भक्ति और भगवान के प्रतिनिधि गुरुजनों की भक्ति। ये दो चीजें अभिन्न हैं। इनके प्रति जो व्यक्ति एकनिष्ठ है वो निश्चित रूप से अनन्य भक्ति को कर रहा है। और अनन्य भक्ति का मतलब है निरंतर, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल नहीं, नित्य निरंतर। जब बात समझ में आई, जब भक्ति में प्रवेश हुआ, जब भक्तों का संग मिला, जब भगवान का नाम मिला, जब भगवान की गीता मिली, भगवान के भक्तों की जब कृपा हुई, तब से लेकर के और निरंतर, यानी कम से कम इतना तो बस मेरा है कि जब तक मेरा शरीर न छूटे तब तक हमको निरंतरता में भगवान का नाम, भगवान की गीता पर चिंतन मनन करते रहना है। अगर इतना हमने जीवन भर कर लिया, भाई जब आपको संत नहीं मिले, आपको भक्त नहीं मिले, आप पर गुरुजनों की कृपा नहीं हुई, आपको ग्रंथ नहीं मिले, आपको भगवान का नाम नहीं मिला, ये आपका दुर्भाग्य था, आपके पूर्व कर्मों का प्रारब्ध था।
जिसके कारण आपको भगवान के भक्तों से भेंट नहीं हुई, आपको भगवान का नाम नहीं मिला, आपको भगवान का गीता नहीं मिला, और इतना जीवन आपने भगवान के नाम के बिना, भगवान के ग्रंथ के बिना, भगवान के गीता, भगवान की वाणी के बिना, भगवान के भक्तों के बिना, भगवान के प्रतिनिधि गुरुजनों के बिना बिताया, वो निश्चित रूप से इस धराम धाम पर बीता हुआ हमारा समय व्यर्थ गया। लेकिन जब व्यक्ति को मौका मिले, जब भगवान की कृपा को वो महसूस कर ले, जब वो देख ले कि उसके जीवन में अब भगवान का प्रतिनिधि आ गया है, अब उसके जीवन में भगवान का नाम आ गया है, अब भगवान के भक्त आ गए हैं, अब भगवान की गीता आ गई है, उसके बाद वो नित्य निरंतर जब तक गंभीरता पूर्वक भगवान का भजन करे, भगवान की सेवा करे, जब तक उसके शरीर में प्राण है, ऐसा वो निरंतर अगर करता रहेगा, अपने जीवन भर अगर प्रयास वो करेगा, तो उसके बाद की जिम्मेदारी भगवान लेते हैं। और भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता। कभी का मतलब कभी नहीं। भगवान बोलते हैं, आगे बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र, निडर होकर, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, निडर होकर घोषणा कर दो, बोल दो, घोषित कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कभी विनाश नहीं होता मतलब कभी विनाश नहीं होता, इस जीवन में भी नहीं और अगले जीवन में भी नहीं, जन्म जन्मांतरों में नहीं, कभी विनाश नहीं होता। और भगवान ये घोषणा खुद भी कर सकते थे, लेकिन भगवान ने अर्जुन से क्यों करवाया? भगवान ने क्यों कहा कि हे अर्जुन तुम घोषणा करो? क्यों बोला? भगवान स्वयं भी बोल सकते थे कि हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो वास्तविकता में इसका कारण यह है, आचार्य लोग बताते हैं कि इसका कारण है कि भगवान तो अपनी बात को तोड़ मरोड़ देते हैं, भगवान तो अपनी बात से पीछे हट जाते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त के वचन को कभी नहीं काटते। जैसे भगवान ने अगर आपको कोई आशीर्वाद दिया या भगवान ने आपको डायरेक्ट प्रत्यक्ष दर्शन दे करके कोई वचन दिया, कोई आशीर्वाद दिया, तो हो सकता है एक बार भगवान अपने वचन से पीछे हट जाएं, लेकिन भगवान के प्रतिनिधि या भगवान के शुद्ध भक्त गुरुजनों ने अगर कोई आशीर्वाद दिया तो निश्चित रूप से भगवान उसके पीछे नहीं हटते। इसका उदाहरण मिलता है श्रीमद् महाभारत में, आप देख सकते हैं इसका उदाहरण। महाभारत में भगवान ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, भगवान की प्रतिज्ञा थी। दुर्योधन को स्पष्ट कहा था कि भाई देखो, मैं तो अस्त्र उठाऊंगा नहीं, एक तरफ मैं निहत्ता हूं, दूसरी तरफ मेरी चतुरंगिनी सेना है, आपको कई अश्वनी सेना है, आपको क्या चाहिए? तो अर्जुन दुर्योधन बोला कि जब तुम अस्त्र उठाओगे नहीं तो तुम्हारा क्या करेंगे? हमें तो ये इतनी सारे हाथी घोड़े, इतने सैनिक जो सब अस्त्र उठाएंगे, ये चाहिए जिससे मेरी विजय होगी, फिर तुम्हारा क्या करेंगे? यही आसुरी भाव है, असुर ऐसे ही सोचता है। लेकिन जो भक्त है, अर्जुन भक्त था, अर्जुन ने कहा आप कुछ न करो, कोई बात नहीं, केवल आपका सानिध्य चाहिए, मुझे आप चाहिए, आप अस्त्र नहीं उठाओगे कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है भगवान ने वहां संकल्प लिया था, वचन दिया था अर्जुन और दुर्योधन, लेकिन जब उनके महान भक्त, महान भागवत भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी कि मैं भगवान को अस्त्र उठवा के रहूंगा, तो जब भगवान की प्रतिज्ञा और भक्त की प्रतिज्ञा का टकराव होता है तो हमेशा भगवान हारते हैं, भगवान पीछे हट जाते हैं और अपने भक्त का मान रखते हैं। हालांकि भगवान को कोई हरा नहीं सकता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कदापि कि भीष्म पितामह के बाणों में इतनी शक्ति थी कि वो उनके बाणों से आहत होकर के भगवान घबरा गए और बाद में उन्होंने अस्त्र उठा लिया और चक्र उठा लिया या अपना रथ का पहिया उठा लिया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान भगवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के आगे झुक जाते हैं, वो अपने भक्तों के आगे अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, यानी अपने वचन को काट देते हैं, लेकिन अपने भक्तों के वचन को कभी नहीं काटते। इसलिए
हम सब लोगों को ये सिद्धांत समझना चाहिए कि भगवान से अधिक इम्पोर्टेंट भगवान के भक्तों की है। दुर्भाग्यवश वर्तमान परिस्थिति में लोग इतने लालची हो गए हैं कि उनको लगता है ये भक्त क्या कर सकता है, इसका तो खुद का पेट नहीं भर रहा है, इसका तो खुद का शरीर जीर्ण शीर्ण है, इसका ये तो खुद कुछ नहीं कर सकता है, ये क्या कर सकता है या ये क्या कर सकते हैं। जो कुछ करेंगे वो तो भगवान करेंगे, तो भगवान के पास जाओ, भगवान की सेवा करो, भगवान को कुछ गिफ्ट दो, भगवान को लड्डू पेड़ा खिलाओ, है ना। ऐसा भाव रखते हैं संसार के लोग। लेकिन जो भगवान के भाव को समझता है, जो भगवान के हृदय को समझता है, वो जानता है कि भगवान अपनी सेवा से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न होते हैं। भगवान अपने प्रति किए हुए अपराध को क्षमा कर देते हैं, लेकिन अपने भक्त के प्रति किए हुए अपराध को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। और यहां पर भी हम देख सकते हैं कि जब भगवान ने प्रतिज्ञा ले रखा था कि वो अस्त्र नहीं उठाएंगे, और उनके ही एक महान भक्त ने जब प्रतिज्ञा ली कि मैं भगवान को अस्त्र उठवा कर रहूंगा, तो भगवान ने अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और अस्त्र उठा लिया। और जैसे ही वो अस्त्र उठाते हैं तो भीष्म पितामह की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और भगवान की दयालुता पर वो रोने लगते हैं कि हे भगवान, आप अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, जिसके इशारे मात्र से अनंत ब्रह्मांड समिट जाते हो, जिसके इशारे मात्र से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हो, जिसके श्वास लेने और श्वास छोड़ने में अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और नष्ट होते हैं, ऐसे भगवान एक तुच्छ जीव के समक्ष अपने हथियार उठा रहे हैं, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं। अपने भक्त के प्रति उनका कितना स्नेह है, अपने भक्त के प्रति भगवान का कितना प्रेम है, इस प्रेम, इस स्नेह, इस वत्सलता को देख करके भीष्म पितामह रोने लगते हैं। तो कहने का मतलब है भगवान अपने भक्तों को अपने से अधिक मान देते हैं, अधिक महत्व देते हैं। इसलिए हम लोगों को इस बात को बहुत बारीकी से समझना चाहिए कि भगवान के भक्तों के प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए कभी। इसीलिए भगवान ने इससे पहले का जो श्लोक है वो कहा कि मेरे भक्त से अगर अनजाने में कोई भूल हो जाए, लेकिन वो मेरी अगर भक्ति में लगा है, वो भक्त है, तो निश्चित रूप से वो सुधर जाएगा, उसको साधु ही माना जाए, उसे बुरा न कहा जाए। आगे इसमें बोलते हैं कि निडर होकर घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम घोषणा करो, क्योंकि मैं घोषणा करूंगा तो हो सकता है बहुत से लोगों को अच्छा ना लगे, उनको लगे कि भगवान तो कुछ बोलते हैं और फिर अपनी बात से पीछे हट जाते हैं। तुम बोलोगे तो ज्यादा अच्छा है, मेरा बोलना उतना अच्छा नहीं है। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि तुम घोषणा कर दो, हे कुंती पुत्र, घोषणा कर दो निडर होकर और बिना डरे घोषणा करो। ये नहीं सोचना कि मेरे भक्त का कभी विनाश हो सकता है, नहीं, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। लेकिन भक्त कौन होता है, ये बड़ा प्रश्न है। आज वर्तमान समय में कोई व्यक्ति थोड़ा भगवान कृष्ण का नाम लेता है, महीने में 2-4 बार अगर वृंदावन घूम आता है, या रोज मंदिर आता है, या रोज केवल मंदिर आता है और जाता है, या घर पर ही कुछ 1-2 चालीसा करता है, 1-2 तिलक लगाता है और बोलता है मैं भगवान का महान भक्त हूं, है ना। और वो खुद भी बोलता है और अड़ोसी पड़ोसी भी उसके बोलते हैं, अरे भाई ये तो बहुत बड़े वाले भक्त हैं। कई बार लोग अपने पिताजी के प्रति बोलते हैं या अपने बाबा के प्रति बोलते हैं या उनके प्रति बोलते हैं, अरे उनसे बड़ा तो कोई भक्त नहीं, वो तो बहुत बड़े भक्त हैं। तो वास्तविकता में भक्त को समझना जरूर है कि भक्त कौन होता है। कई बार इस पर चर्चा हुआ है, इस पर बहुत विशेष हमें चिंतन करना चाहिए। भक्त बनना इतना सरल नहीं है, लेकिन अगर भक्त बन गया तो फिर उसका विनाश नहीं होता है, कभी भी वो गिर सकता है, लेकिन भगवान की कृपा से वो पुनः उठ खड़ा होगा और स्थायी शांति को प्राप्त होगा। तो भगवान का भक्त बनना है। भगवान का भक्त का मतलब है, भक्त का मतलब होता है सेवक, क्योंकि भक्त
भक्ति का मतलब है सेवा और भक्त का मतलब है सेवक। सेवक हम बनना नहीं चाहते, सेवा हम करना नहीं चाहते, कोरा कोरा भक्त कहलाना चाहते हैं, कोरी कोरी भक्ति करना चाहते हैं। तो ये कोरी कोरी भक्ति से हम भक्त नहीं बनेंगे। हमको वास्तव में विनम्र होकर के भगवान का सेवा करना पड़ेगा, दीन होकर के भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। सेवक धर्म जो है बड़ा कठोर है, भक्त बनना बड़ा आसान नहीं है। भक्त बनने के लिए व्यक्ति को दासत्व का स्वीकार करना पड़ता है और दास का सुख स्वामी के सुख से नीचा होता है, यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बोलते हो कि आप भक्त हो तो आप ये देखो कि आप ज्यादा ऐश्वर्य में रह रहे हो या आपने जिनको भगवान माना है वो ज्यादा ऐश्वर्य में रह रहे हैं। आप ज्यादा अच्छे वस्त्र पहन रहे हो या भगवान और भगवान के प्रतिनिधि गुरुजन संत महात्मा उनका ज्यादा सेवा कर रहे हो। आप ज्यादा अच्छा भोजन कर रहे हो या भगवान और संत महात्माओं को अच्छा भोजन करवा रहे हो। तो भक्त का धर्म, वास्तव में भक्त बनना आसान नहीं है और भक्त बनने के लिए हमें वास्तव में भाव चाहिए और वो भक्तों के सानिध्य से ही प्राप्त होता है। भगवान की वाणी सुन के प्राप्त होता है, सत्संग से प्राप्त होता है, भगवान के पवित्र नाम के जप करने से प्राप्त होता है। निरंतर अगर हम भगवान का अपराध रहित होकर जप करें तो हृदय में स्वतः भक्ति प्रकट होती है, स्वतः भगवान की सेवा करने का भाव प्रकट होता है। तो वास्तव में अगर हम भगवान के सेवक बनना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, तो भक्त बनने का मतलब है भगवान का सेवक। भगवान का सेवक बनने का मतलब है भगवान के सेवकों के सेवकों के सेवकों का सेवक। ये भाव जब आ जाएगा तब वास्तव में हम भक्त कहलाएंगे। अभी वर्तमान परिस्थिति में तो हर व्यक्ति भगवान का भक्त बनना चाहता है। वो भगवान का भक्त बनना, भगवान का भक्त कोई छोटी चीज है? अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है, उसका सेवक बनना कोई छोटी चीज है? कोई अगर कहे कि हम राष्ट्रपति के सेवक हैं, पीए हैं, तो वो राष्ट्रपति का पीए कोई छोटी बात है? राष्ट्रपति का तो क्या वैल्यू है, वो तो एक छोटी सी भूभाग का 5 साल के लिए अस्थाई राष्ट्रपति है। और उसके पीए की भी क्या वैल्यू है? प्रधानमंत्री का पीए, राष्ट्रपति का पीए उसका सेवक ही तो है, उसका क्या वैल्यू है? क्योंकि वो तो 5 साल के लिए। लेकिन जो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं, नित्य मालिक हैं, सदा सदा के लिए मालिक हैं, सदा सदा ही वही मालिक रहेंगे, उन भगवान का सेवक बनना कोई छोटा पद है? तो उनका भक्त जो व्यक्ति बोलता है वो बड़ा अहंकारी है। वास्तव में जो भगवान का भक्त अपने आप को बोलता है वो बड़ा अहंकारी है, वो भक्त बनने के योग्य ही नहीं है। भक्त का तो असली भाव होता है भगवान के सेवकों के सेवकों के सेवकों का सेवक, दास दासानुदास। तो दासों के दासों के दासों का दास बनना वास्तविक मूड है। हम एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में गए और वहां पर बहुत सारे भक्त उनको बड़ा आदर कर रहे थे, दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो उनको सब लोग प्रणाम कर रहे थे। तो पत्रकारों ने उनसे पूछा, क्या प्रभु, क्या आप भगवान हो? क्योंकि ये लोग तो आपका भगवान की तरह आदर कर रहे हैं, जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं ऐसे आपको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो क्या आप भगवान हो? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। और फिर लौट करके आए और पत्रकारों से बोले नहीं, मैं भगवान के सेवक नहीं, मैं भगवान के सेवकों के सेवकों के सेवकों का सेवक हूं। तो कहने का मतलब है ये असली भाव है। हमें कभी भी भगवान का सेवक बनने का भाव नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर हम भगवान के सेवकों के सेवक बन गए तब निश्चित रूप से हम भगवान के सेवक बन गए। और अगर जो मूर्ख केवल भगवान का सेवक बनना चाहता है वो केवल अपने आप को धोखा देता है और वो कभी भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर हम भगवान के भक्तों के भक्त बन गए और भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्त बन गए, जितना हम नीचे आएंगे उतना ही हमारा आनंद बढ़ेगा, बशर्ते मेरी मनोदशा अच्छी हो, मेरे मन में विचार अच्छे हों, तब निश्चित रूप से हम सेवकों के सेवक बन सकते हैं। और यही वास्तविक भाव है। जब कोई व्यक्ति सेवकों के सेवकों का सेवक बनता है
तब वास्तव में भगवान उसको स्वीकार करते हैं और वो भगवान की कृपा का पात्र बनता है। और ऐसा भक्त का कभी विनाश नहीं होता, इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतरों में कभी नहीं। इसकी घोषणा स्वयं भगवान ने अपने महान भक्त अर्जुन जी के माध्यम से करवाई है कि हे अर्जुन, घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। लेकिन भक्त का विनाश नहीं होता, हम जैसे बद्ध जीवों का नहीं, जो कि भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। भक्त बन पाएंगे जिस समय, तब हम निश्चिंत हो जाएं, फिर हमको चिंता की आवश्यकता नहीं है। फिर निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। लेकिन हमें भक्त बनना पड़ेगा। भक्त बनने का मतलब है अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा। हमको बहुत सेवक की भांति, दास दासानुदास की भांति हमको सेवा करनी पड़ेगी। वास्तव में हमको तो भगवान का भक्त शब्द बोलना ही नहीं चाहिए। ये बोल करके लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं। हमको हमेशा भगवान के भक्तों का भक्त बोलना चाहिए, दास दासानुदास बोलना चाहिए। और बोलना ही नहीं चाहिए, वैसा फील करना चाहिए। और फील ही नहीं करना चाहिए, वैसा आचरण करना चाहिए, वैसे मनोभाव होना चाहिए। और अगर ऐसे मनोभाव हो गए, ऐसा फील कर लिया, उसके अनुसार हमने अपना व्यवहार कर लिया, तब निश्चित रूप से समझो कि हमारे ऊपर भक्तों की वास्तविक कृपा हो गई, भगवान की वास्तविक कृपा हो गई। और वो व्यक्ति का कभी विनाश नहीं होता है, वो व्यक्ति कभी पाप नहीं कर सकता है, उससे कभी भूल नहीं हो सकती है। और अगर अनजाने में कुछ होता भी है तो वास्तव में वो निश्चित रूप से समस्त भूलों से ऊपर उठ जाएगा। इसका उदाहरण है अजामिल। कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था अजामिल पर। अजामिल का जीवन हम देख सकते हैं। अजामिल भगवान का भक्त था, भगवान की भक्ति करता था, भगवान की आराधना करता था। लेकिन जब उसके जीवन में घटना घटी और वो बुरा संग किया, गलत व्यक्ति के संग में जाकर के जैसे ही उसका पतन हुआ और अपने पुत्र का नाम नारायण रखे, जब वो पुत्र को बुलाता है मृत्यु के समय, तो भगवान के दूत आते हैं, विष्णु दूत आते हैं और वो यमदूतों को भगा देते हैं। यमदूतों से बोलते हैं कि तुम भाग जाओ। यमदूत बोलते हैं ये तो बहुत पापी है। बोले नहीं, इसका अब कोई पाप नहीं है, ये मेरा केस है, तुम इसको छोड़ करके भागो। और उनको भगा देते हैं और विष्णुदूत उनको जीवन दान देते हैं। और जिस समय अजामिल को जीवन दान मिलता है, अजामिल ये सब देखता है कि ये क्या हुआ, मेरे तो मरने का समय आ गया था, मुझे यमदूत आए थे, मैं यमलोक जा रहा था, उसी समय भगवान के भक्तों ने मेरी रक्षा की है। और चूंकि मैंने बच्चे का नाम लिया था, केवल भूलवश भगवान का नाम लिया था, उसका इतना प्रभाव है। तो चूंकि पहले उसने भक्ति कर रखी थी, भगवान की सेवा कर रखी थी, वो पुनः विष्णु दूतों के दर्शन से अपने पापों के प्रति प्रायश्चित करने लगता है और सब छोड़ छाड़ करके हरिद्वार चला जाता है। और हरिद्वार में जाकर के भगवान की अनन्य भक्ति करता है। और अनन्य भक्ति करते हुए फिर वही विष्णुदूत जो उसको रक्षा किए थे वो पुनः आते हैं और अजामिल को भगवान को विमान पर बिठा करके भगवान के धाम ले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के भक्त का कभी विनाश नहीं होता, बशर्ते भक्त हो। तो हम लोग केवल भक्त बनने की कोशिश करें। भक्त कभी अहंकारी नहीं होता। भक्त कभी सेवक को स्वामी में दोष देखने का अधिकार नहीं है। सेवक कभी भी स्वामी में दोष न देखे। अगर सेवक स्वामी में दोष देख रहा है तब तो फिर सेवक स्वामी हो गया। तो अगर हम भक्त बोलते हैं और अगर हम दासों का दास बोलते हैं तो हमको कभी भी अपने से वरिष्ठ भक्तों के अंदर दोष देखने का अधिकार नहीं है। हम केवल अपने दोष देखें, अपनी भूलों को सुधार करें, उस पर चिंतन करें। और अगर हम भगवान के भक्तों के सेवकों के सेवक बन पाए तो निश्चित रूप से हम भगवान की कृपा के पात्र बन पाएंगे। और फिर हमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के साथ साथ भगवान के महान भक्त अर्जुन की घोषणा हमारे साथ है कि निडर होकर के घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो फिर हमको अपने विनाश की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हमको निम्न योनि में जाने का डर की जरूरत नहीं है। फिर हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि में बार बार आने की चिंता का डर नहीं है। लेकिन तब जब हम
भक्त बन जाएं। भक्त बनने का मतलब है सेवक, सेवक बनने का मतलब है भक्तों के, सेवकों के, सेवकों के, सेवकों के, सेवकों के, जितने नीचे सेवक हो उतनी ऊंची स्थिति है। इस संसार में व्यक्ति जितना स्वामी का स्वामी का स्वामी का स्वामी बॉस हैं, ये उनके भी 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 बॉस हैं, तो बोला जाता अरे वाह ये तो बॉसों के बॉस हैं, ये तो बड़े श्रेष्ठ हैं। लेकिन ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा है। आध्यात्मिक जगत विपरीत है। जब व्यक्ति को बोला जाता है ये सेवकों के 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 सेवक हैं, तब वो वास्तव में भगवान का भक्त है। और ऐसी भावना होने पर जो सेवकों के सेवकों का सेवक है वो वास्तविक भक्त है और उसको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस संसार में चूंकि हम स्वामी बनना सीखते हैं, यहां बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है स्वामी बनने की, यहां बचपन से कंपटीशन सिखाया जाता है, कोऑपरेशन की भावना तो सिखाई ही नहीं जाती, केवल कंपटीशन की भावना जो बच्चों के अंदर बचपन से पड़ी होती है, तो उनके कारण उनका संस्कार बन जाता है कंपटीशन करने का। और कंपटीशन की भावना रखने वाला व्यक्ति किसी के साथ कैसे कोऑपरेशन कर सकता है। लेकिन जब हम वास्तव में सत्संग के माध्यम से, विवेक के माध्यम से कोऑपरेशन के मूड में आते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग के मूड में आते हैं, सबको सेवकों के सेवक बनने की भावना में आते हैं, अपने आप को सबसे दीन सोचते हैं, सबसे छोटा सोचते हैं, तो वो व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में सबसे ऊंचा होता है, सबसे प्रगतिशील होता है। तो इसलिए अगर हम भक्ति में ऊंचे होना चाहते हैं, भगवान के क्षेत्र में यानी आध्यात्मिक चेतना में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तब हमको सेवकों के सेवक बनने का भाव प्रधान लाना पड़ेगा। और अगर इस संसार में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तब इस संसारी मानसिकता तो यही मानसिकता है कि आप जितने लोगों के बॉस होगे, तब आपको इस संसार का झूठा क्षणिक सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर आप भक्त बन गए, अगर आप सेवकों के सेवक बन गए, तब निश्चित रूप से आपको भगवान की कृपा मिलेगी, भक्तों की कृपा मिलेगी, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा, और फिर निश्चित रूप से हम भगवत धाम जाने के अधिकारी होंगे। और हमको फिर अपने पतन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो स्वयं अपने आप को सबसे नीचा माना हुआ है। तो जितने हमारे ऊपर हैं, जितने हमसे बड़े हैं, जितने हमसे श्रेष्ठ हैं, जिनके हम सेवकों के सेवक बोल रहे हैं, वो सब मेरी रक्षा करने के लिए हैं, वो सब मुझे सहयोग करने के लिए हैं, वो मुझे सुधारने के लिए हैं, वो सब मेरी रक्षा करने के लिए है। तो इसलिए ऐसे भक्त का कभी पतन नहीं होता। तो खेल मानसिकता का है। आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का उल्टा है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक जगत नित्य है, ये भौतिक जगत अनित्य है। आध्यात्मिक जगत प्रकाशवान है, ये भौतिक जगत अंधकारमय है। यहां तो भगवान का नेत्र सूर्य, उसकी वजह से प्रकाश हो रहा है। बस इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में अंधकार ही अंधकार है। आध्यात्मिक जगत आनंदमय है, भौतिक जगत कष्टमय है, दुखमय है। कितने कष्ट झेल रहे हो फिर भी नहीं जाग रहे हो, क्या कहा जाए दुर्भाग्य का। तो वास्तव में भौतिक जगत कष्टमय है और आध्यात्मिक जगत आनंदमय है। इसी प्रकार से भौतिक जगत में भावना है कि मैं बॉस का बॉस बनूं और मैं अपने बच्चों को भी बॉस का बॉस बनाऊं, यह भावना प्रधान रहती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में यह भावना होती है कि हम दासों में अपने शिष्यों को या अपने टच में जितने भक्त हैं, जो लोग हैं, उन सबको, हम सबका भाव होता है कि हम सबको सेवकों का सेवक बनाएं। वहां कॉपरेशन का भाव है आध्यात्मिक जगत में, और भौतिक जगत में कंपटीशन का भाव है। तो हम लोगों को अगर आध्यात्मिक जगत जाना है तो आध्यात्मिक मूड को स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर भौतिक जगत में रहना है तब फिर जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो। जीवन में कष्ट अभी कम है, जैसे जैसे और समय बढ़ेगा और कष्ट आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है।
हम लोग फेसबुक पर हंसती हुई झूठी फोटो डालते हैं, लोगों को बढ़िया बढ़िया भोजन का फोटो डालते हैं, जैसे सुबह शाम तक यही भोजन करते हो, अगर करोगे तो पेट खराब हो जाएगा, केवल पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। वास्तविकता ये है कि असली जीवन क्या है, असली स्थिति क्या है, उस पर हमें विचार करना चाहिए। स्वयं पवित्र होना चाहिए, औरों को भी पवित्र करने के लिए प्रयास करना चाहिए। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।